अपने मौला का प्यार
जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको साया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी। वालिए कायनात, मौसूले इंसानियत, जाने कायनात, वजह तख्लीके कायनात, सरकारे मदीना सुरूर अबू सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पना में आइए बहुत ही अद्भुत इकराम के साथ हम और आप दुरूद व सलाम का नाराए अक़ीदत पेश कर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूले पाक के उस खानदान को भी सलाम, रसूले पाक के उस खानदान को भी सलाम, जो उनका जिक्र करे उस जुबान को भी सलाम। रसूले पाक के उस खानदान को भी सलाम, जो उनका जिक्र करे उस जुबान को भी सलाम। तुम्हारे जहन में 55 रसूल का गुजरा, हलीमा दाई तुम्हारे उस मकान को भी सलाम, हलीमा दाई तुम्हारे उस मकान को भी सलाम। तू अगर चाहे तो गुलजार को जंगल कर दे, तू अगर चाहे तो गुलजार को जंगल कर दे, खाक के ढेर को मर्जी हो तो मकबल कर दे। तेरे महबूब के उल्फत का तलबगार हूं मैं, मेरे महबूब मेरा इश्क मुकम्मल कर दे, मेरे महबूब मेरा इश्क मुकम्मल कर दे। सर्फ करो जिक्रे मुस्तफा के लिए, ये रात सर्फ करो जिक्रे मुस्तफा के लिए, ये रात नूर का सौगात लेकर आई है। ये रात सर्फ करो जिक्रे मुस्तफा के लिए, ये रात सर्फ करो जिक्रे मुस्तफा के लिए, ये रात सबका मुकद्दर संवार सकती है, ये रात नूर का सौगात लेकर आई है, ये रात इस शहर का हर घर संवार सकती है, ये रात हर घर का हर एक घर संवार सकती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस जश्न-ए मिलादुन नबी की सदारत पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना जनाब अय्यूब अशरफ कचौचुमी साहब ऑल इंडिया सदर बालागंज मदीना बना, वो मदीना बना, मदीना बना, और घर नबी का जिगर वो मदीना बना, और जितने आए नबी सब अंगूठी बनी। ए नूरे रब खुद नबी का नगीना बना, नूरे रब खुद नबी का नगीना बना। वो मदीना हुजूर से
थे हबीबे खुदा शाह खैरुल बशर, थे हबीबे खुदा शाह खैरुल बशर, उनको कहते हो तुम अपने जैसा बशर, थे हबीबे खुदा शाह खैरुल बशर, उनको कहते हो तुम अपने जैसा बशर, और जिस गली से गुजरते महकती गली, जिस गली से गुजरते महकती गली, एक कमली वाले का ऐसा पसीना बना, कमली वाले ऐसा पसीना वो मदीना थे हबीबी खुदा शाह खैरुल बशर, उनको कहते हो तुम अपने जैसा बशर, और जिस गली से गुजरते महकती गली, एक कमली वाले का ऐसा पसीना बना, कमली वाले शेर वाला करेंगे और तमाम जितने भी हजरात है शेर वाला करेंगे। शान अंबिया पर कभी पुष्ट पर, शान अंबिया पर कभी पुष्ट पर बैठते थे नबी के हुसैन हसन, शान अंबिया पर कभी पुष्ट पर बैठते थे नबी के हुसैन हसन, उनको सीने से अपने लगाते नबी, वो शहंशाह है बतहा का सीना बना, वो शहंशाह है बतहा का सीना बना, वो मदीना एक आप बता दे, एक बात बोले पाक का हदीय नजराना पेश करें हम। वसीला वसीला है क्या कहे फिरते, वसीला वसीला है क्या, हम वसीले को हरगिज़ नहीं मानते, गौस मीना
के नक्शे कदम पर चलो, खुल्द जाने का बेहतर ये सीना बाना, खुल्द जाने का बेहतर ये सीना बाना। वो अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही लज़ी मुस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। सदक़ल्लाहु बशीरुल नज़ीर व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुल नज़ीर व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। वजाए सय्यदुल मुरसलीन गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद, गौस आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबला दी मदद, काबे इमाम मदद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगरदानी अल्लाह उस्ताद कश्ती ज़र्दी फानिश कश्तरात बश्ती मौक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी करम कुम रहम कुम मदद कुम या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आइए बिला तमहीद व तफसील हम और आप मिलकर अपने आका मौला हुज़ूर रहमत आलम सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत जिस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में चाँद सूरज रोशन है, जिस महकरे रहमत के सदक़े में ये ज़मीन का फर्श बिछाया गया, जिस मदनी ताजदार के तवस्सुल में आसमान का शामियाना नस्ब किया गया, जिस पैगंबर आज़म के सदक़े में सारी कायनात को रब्बे कदीम ने मबूस फरमाया, जिस रसूल हाशमी के सदक़े में हमारे आपके जिस्मों में जान है, जिस रहमत आलम के सदक़े में हमारा कामिल ईमान है, उसी रसूल अकरम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है बेकस पनाह हो फुल्को जाह और दरबार पूरा नारो अर्श वक़ार में बालाहाना अंदाज में पूरा मजमा जी लगा के दुरूद पाक का नजर पेश करने और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादन जुदी वल करम वल बरल वल हिकम व बारिक व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल गिरामी बेकार को रब्बे कायनात ने सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा और पूरे दुनिया के तुम मेरे हबीब के दयाल में पहुंच जाओ। अगर तुम जिंदगी में खुशगवार जिंदगी चाहते हो तो रसूल गिरामी बेकार की बारगाह में आ जाओ, इसलिए कि मैंने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है और जिसे जो कुछ मेरी रहमत मिलेगी वो मेरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अब सवाल पैदा होता है रसूल के दयाल से कैसे बांटा जाता है। कुछ लोगों में आपने देखा ये लखनऊ की सरजमीन तो ऐसी जमीन है, यहाँ मांगने पर बहुत बड़ा फाउंडेशन तैयार है क्या देने वाले, वो नादान जो खुद ही बेख्तियार है वो सारे जमाने को बेख्तियार बताते हुए नजर आते हैं। मैं तो कहता हूँ जो भी दुनिया मांगना है, अगर तुम्हें कोई चीज मिल सकती है नबी से मांगना भी जायज है और वहाँ से दिया भी
जाता है वहां से लेना भी जायज है, और लेने के बाद किसी को पाना ना कर दिया जाए तो वो दवाने को भागता हुआ भी नजर आए तो देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए-ईद मिलादुन-नबी, जश्न-ए-ईद मिलादुन-नबी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी हज़रत मोहतरम, और इसे देखना है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज आओ सहाबा किराम के जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हिस्सा अव्वल सफा 22 की हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जिंदगी से बोल दो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मांगना जायज है या नहीं, सहाबा की जिंदगी से देखो। अब अगर सहाबी मांगता हुआ नजर आ रहा है तो तुम्हें भी तरीका सहाबा का ही अमल करना होगा। इसलिए मेरे सरकार फरमाते हैं, आकाए करीम का फरमान है, यानी वही काबिल मोमिन है, वही ईमान वाला है, वही इस्लाम का दामन उसी के हाथों में है। तो मेरे और मेरे सहाबा के दोनों तरीके पर अमल करना हुआ नजर अभी से बात सुनो, ईमान ताजा हो जाए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इससे पहले आपका हाफिज़ा बहुत कमजोर था, तब आपके बोलो हज़रत अबू हुरैरा जो सुनते वो याद भी हो, आपका हाफिज़ा बहुत कमजोर। अब कुव्वते हाफिज़ा मांगने के लिए कहा जा रहे हैं, तड़प के मांग दो। हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, और ये मुक़द्दस सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुव्वते हाफिज़ा कोई चीज सुनते तो याद न रहता, अब कुव्वते हाफिज़ा की जरूरत है, यानी हाफिज़ा मजबूत हो जाए उसकी जरूरत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी दरबार में नहीं जा रहे हैं, किसी और सरकार में नहीं जा रहे हैं, बल्कि सारी कायनात के नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद शाह साहब कुबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ रखें। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अर्ज कर रहा था हज़रत सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुव्वते हाफिज़ा मांगने के लिए कहा जा रहे हैं। जरा रास्ता देखो जहाँ हज़रत अबू हुरैरा मांगने जा रहे हैं। अगर तुम्हें जरूरत पेश आए तो सहाबा के दोनों तरीके पर अमल करके उसी दरबार में तुम भी हाजिरी दे देना, इंशाअल्लाह तुम्हारा दामन भी भर जाएगा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत अबू हुरैरा चले हैं, कहाँ चले हैं, खाने काबा के जानिब नहीं, रसूल गिरामी बेकार की बारगाह में जा रहे हैं, सैयद खियार की बारगाह में जा रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में जा रहे हैं, सारे कायनात के नबी की बारगाह में जा रहे हैं, हम गरीबों के गमगसार की बारगाह में जा रहे हैं, मदनी ताजदार की बारगाह में जा रहे हैं। और पहुंचने के बाद रसूल गिरामी बेकार की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज किया हबीबी या रसूल अल्लाह, अबू हुरैरा आपकी बारगाह में हाजिर, और मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। आपसे मैं कसीर हदीसें पाक सुना करता हूँ, बेशुमार हदीसों को सुनता हूँ, लेकिन हबीबी या रसूल अल्लाह मेरा कुव्वते हाफिज़ा कमजोर है, हदीसों को बहुत सुनता हूँ, आपके कलामे मुक़द्दस से सुनता हूँ, आपके लम्हाए मुक़द्दस से सुना करता हूँ या रसूल अल्लाह, लेकिन कोई हदीस मुझे याद नहीं रहती। अल्लाह अकबर, करम देखो अबू हुरैरा ने मांगा किससे, नबी से, किससे मांगा, अब बोलो नबी से मांगना दुरुस्त है या नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो इसीलिए कहता हूँ इमाम इश्क को मोहब्बत ने पैगाम दिया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब सच्चा हमारा नबी है देने वाला, तो हमें लेने के लिए नबी के दयार ही में जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। बात ये कर रहा था, हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कुव्वते हाफ़िज़ा बहुत कमजोर है, आपसे बेशुमार हदीसों को सुनता हूँ लेकिन याद नहीं रहता। मेरे आका ने क्या फरमाया, अब की बोलो, करम देखो अपने
नबी का रहमत दो आलम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछा दो। आपकी बोलो फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को बिछा दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह हाफिज़ा कमजोर है, चादर में क्या दिया जाएगा, बल्कि उनका अकीदा और ईमान था, उन्हें यकीन था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फैलाने का हुक्म दिया है तो मुझे इसी चादर में कुव्वते हाफिज़ा अता किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा बगैर ताअम्मुल किए हुए अपनी चादर को उठाया, जमीन पे बिछा दिया, कहा या रसूल अल्लाह बिछ गया है। मेरे आका ने अपनी दोनों मुट्ठी को बंद किया और बंद करने के बाद इसी खाली मुट्ठी को हज़रत अबू हुरैरा के चादर में खोल दिया। कहा अबू हुरैरा इसे समेट लो, और समेटने के बाद अपने सीने से लगा लो। तड़प के बोलो और जोर से अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज किया है, मेरे आका ने चद्दर बिछवा दिया। अबू हुरैरा के बयान, मैंने चद्दर बिछा दिया, आकाए करीम ने अपनी मुट्ठी में बंद करके अपनी मुट्ठी से मेरे चादर में कुछ डाला जो मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन दिल की आंखें तो देख रही थी। नबी देने के लिए चद्दर बिछा रहे हैं और नबी अपने दस्ते मुकद्दस से डाल रहे हैं। ये खाली हाथ जरूर देखने में है, लेकिन आज मेरा सीना माला माल कर दिया जाए। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रत अबू हुरैरा के बयान, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते, आका ने फरमाया अबू हुरैरा इसे लपेट लो और अपने सीने से लगा लो। और जब आका ने ये फरमाया तो मैंने उस चद्दर को समेटा और समेटने के बाद अपने सीने से लगा लिया। ओ दुनिया के लोगों, नबी कायनात के फरमाने के बाद जब मैंने उस चद्दर को अपने सीने से लगाया तो जितनी हदीसों को मैंने सुना था वो सारी हदीसें मुझे याद आ गई। और उसके बाद पूरी जिंदगी अब तक, यानी जब वो बयान फरमा रहे हैं, अब तक जितनी हदीसों को सुना सब मुझे ज़बान याद है। तो मेरे प्यारे आका ने दिया कि नहीं दिया, इसीलिए इमाम मोहब्बत ने कहा है कौन देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा टाइम 15 मिनट का है। हज़रात मोहतरम बड़ी तेजी के साथ मैं कहीं और न ले जा करके, आपने ये भी देखा कुछ लोग कहते हैं मांगना चिर्क है, मखदूम चामीना में जा रहे हो मांगना चिर्क, नबी से मांगो, नबी तो बेख्तियार है, मादल्ला मर के मिट्टी में मिल गए। लेकिन सुनो, जो ये अकीदे का पैगाम देते हैं, हम उन्हीं के घर की बात आपको बता करके आगे रुखसत हो जाएंगे। उनके चेहरे से नकाब हटा करके उनका चेहरा आपको दिखा करके चले जाएंगे। कौन देता है देने को, वो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उस जमात के एक शेखुल इस्लाम है जिनका नाम मौलवी हुसैन अहमद मदनी है। पता देने जा रहा हूँ। अब अगर कोई जिनका फतवा लगाएगा तो उनके शेखुल इस्लाम को ला के सामने खड़ा कर देना कि जब तुम्हारे शेखुल इस्लाम का ये अकीदा है तो तुम ये अकीदा मेरे पास क्यों लेकर के आए हो। पहले अपने शेखुल इस्लाम के पास चले जाओ। वो शेखुल इस्लाम जिसका नाम मौलवी हुसैन अहमद मदनी है और उनकी एक किताब है सलासिले तैयबा, उन्होंने तहरीर की और अपनी इसी किताब में अपना एक वाकया लिखते हैं। मेरे प्यारे आप उसे मुलाहजा फरमाए और जब इसी तरह कोई आपको गुमराह करे तो उन्हीं का जवाब उनके सामने कर देना, वो ठिकाने लग जाएगा और कह देना कि अगर कोई देने वाला है तो नबी पाक की जात है, अगर कोई अता करने वाला है तो रसूल पाक की जात है। इसलिए रब्बे कायनात ने अपने महबूब को सारे रहमत के खजाने को अता फरमा के रहमतुल लिल आलमीन बना के दुनिया में मबूस फरमाया। अगर कुछ चाहिए तो नबी के तैयार सुभान अल्लाह बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कर रहा था मेरे प्यार से बड़ी तेजी के साथ आप इस नुस्खे को आप ले लीजिए और लेने के बाद मैं रुखसत हो जाऊं। वो मौलवी हुसैन अहमद मदनी का वाकया, उन्होंने अपनी किताब सलासिले तैयबा में अपना वाकया लिखा कि एक दिन का मामला है, एक वक्त का मामला है कि मैं मदीना के लिए सफर में था। तड़प के बोलो
ये किसका बयान? आपके इमाम का नहीं। वो कहते हैं जिसे मदद मांगना शिर्क है, उनके शेखुल इस्लाम मौलवी हुसैन अहमद मदनी का वाकया है। अपनी किताब में उन्होंने तहरीर किया है, सलासिले तैयबा नाम है उस किताब का। अल्लाह अकबर। उन्होंने लिखा कि मैं मदीना के लिए सफर कर रहा था, रास्ते में एक मंजिल पे रुका, रात हो गई और जब रात में सोया तो मेरा मुकद्दर जाग उठा, मेरा नसीबा जाग उठा। मैंने आलम ख्वाब में क्या देखा कि मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख्वाब में नजर आ। तब की बोलो, ये किसका अकीदा है? अरे जो इसका जिस अकीदे पर तुम्हें पाबंदी लगाई जाती है मदद न मांगो, ये उनका अकीदा है। वो बयान करते हैं कि जब रात में सोया और मेरी किस्मत जाग उठी, मुकद्दर चमका, रसूल गिरामी बेकार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और जैसे मेरे आका रोनक अफरोज हुए, मैं सरकार के कदमों में गिर गया। अल्लाह अकबर। और मैं जैसे सरकार के कदमों में गिरा, मेरे आका ने फरमाया मांग क्या मांगता है? तड़प के बोलो और जोर से बोलो। ये मौलवी हुसैन अहमद मदनी का वाकया है। वो अपना वाकया बयान करते हैं कि जब ज़ियारत नसीब हुई, मैं सरकार मदीना के कदमों में गिर गया और जैसे गिरा सरकार ने फरमाया ए मदनी मां क्या मांगता है? तो तड़प के बोलो। उन्होंने नबी को जिंदा माना कि नहीं माना? आकाए करीम खान में तशरीफ लाए और नबी के कदम में अपनी पेशानी को झुकाया कि नहीं झुकाया? अल्लाह अकबर। और मेरे सरकार ने फरमाया कि ए मदनी मां क्या मांगता है? तो मदनी मियां कहते हैं यानी वो शेखुल इस्लाम मौलवी हुसैन अहमद मदनी, वो लिखते हैं कि जब सरकार मदीना ने करम फरमाया और रहमतुल्लिल आलमीन ने जैसे कहा मां क्या मांगता है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इससे पहले मैं जितना पढ़ चुका हूँ, जो भूल चुका हूँ, मैं ये मांगता हूँ आपसे कि वो सब मुझे याद हो जाए। और जितनी किताबों का मैंने मुताला नहीं किया है, अगर मैं मुताला करूँ तो वो हल कर ले जाऊँ। सरकार मदीना ने फरमाया जा मैंने तुझे अता कर दिया। अब उनका ये बयान है कि सरकार मदीना ने जिस दिन इस ख्वाब में मुझे ये इल्म अता किया, उस दिन से जितना पढ़ा था सब मुझे याद हो गया और जितनी किताबों का मुताला किया सारी किताबों को हल कर लिया। वो बाउंड्रेशन कम करा करते हैं, उन्हें कहा ये पैगाम उन्हें सुना दो। जब इस तरह तुम्हें रोकने लगे तो तुम उन्हीं के परचम को और उन्हीं के पैगाम को, उन्हीं की सनद को उनके सामने रख दो कि अगर तुम्हें इन पे पाबंदी लगाना है तो अपने शेखुल इस्लाम को समझाना है। पहले वो समझा के आ जाओ तब यहाँ समझाओ। हमारा अकीदा तो ये है दुनिया वालों को यानी किसी को जो कुछ मिलेगा सब नबी के दर से मिलेगा, नबी के घर से मिलेगा, रहमत तो आलम से मिलेगा। कौन देता है देने को, वो चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल हुदा व दिल हक अरसल अस्सलाम अलैकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। था ईमान था ईमान है ईमान रहेगा, और कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। ईमान था ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। ईमान था। और हम जैसे गरीबों पे सदा ख्वाजा पिया का, हम जैसे गरीबों पे सदा ख्वाजा पिया का, हम जैसे गरीबों पे सदा ख्वाजा पिया का, ख्वाजा पिया का। हम जैसे गरीबों पे सदा ख्वाजा पिया का। और फैजान था फैजान है फैजान रहेगा। फैजान था फैजान है
फैजान रहेगा। ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। ईमान था। और जो अपनी तरह कह दे बशर मेरे नबी को, जो अपनी तरह कह दे बशर मेरे नबी को, जो अपनी तरह कह दे बशर मेरे नबी को, मेरे नबी को, जो अपनी तरह कह दे बशर मेरे नबी को। अब तो आप हमारा समझिएगा। वो शैतान था शैतान है शैतान रहेगा। शैतान था शैतान है शैतान रहेगा। ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। ईमान था ईमान है ईमान रहेगा। ईमान था। और हजरत हमारे हजरत का तमामी हजरत दीदार कर रहे हैं। हजरत के हवाले से समाअत फरमाएं कि अंसार मियाँ के नोक कलम में है वो असर। अंसार मियाँ के नोक कलम में है वो असर। अंसार मियाँ के नोक कलम में है वो असर, में है वो असर। अंसार मियाँ के नोक कलम में है वो असर। और जब चाहे नजदियत का जनाजा निकाल दे, जब चाहे नजदियत का जनाजा निकाल दे। और आखिरी बंद पे खास तवज्जो का तालिब हूँ कि इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का, इब्न अली का। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्न अली का। और एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। एहसान था एहसान है एहसान रहेगा। ईमान था ईमान है ईमान